फार्मेसी मॉड्यूल को शुरू करने से पहले उसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो हम देख लेते हैं, जो कि इनिशियल भी हमारे काम आएंगी और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स यूजेज हम उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर होगा वो देखते हैं भी हम सब। इसके लिए हम एडमिन पैनल के अंदर फार्मेसी सेटिंग्स में आते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ सेटिंग्स की ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसमें से जो पहली 3 ऑप्शंस हैं जिसमें फार्मेसी नेम, डिस्क्रिप्शन लाइन 1 और 2, ये जो भी यहाँ पर हम लिखेंगे ये पेशेंट को जो रसीद देंगे उसके ऊपर ये चीज़ें मेंशन होंगी। जिस तरह मैं ये एक स्लिप खोलता हूँ, ये पेशेंट की स्लिप है। ये जो पहली ऊपर की 3 लाइनें हैं वो यहाँ से पिक होंगी। आगे फिर जो ऑप्शन आती है हेडिंग फ़ॉन्ट, रिसिपिएंट जो उनसे आपकी बनेगी पेशेंट को रसीद देंगे उसका 15 साइज़ अभी लिखा हुआ है, तो 15 साइज़ कुछ हमें इस तरह से नज़र आएगा जो ये नज़र आ रहा है। और अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इसको 20 करता हूँ, इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो जो भी हमने इस अपनी हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ रखना है वो यहाँ पे हम सेट करेंगे। इसको मैं दोबारा 15 कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है इंडोर और ओपीडी का रेफरेंस नंबर। ये जो टोकन्स के रेफरेंस नंबर्स हैं ये उनकी सेटिंग्स हैं, इनको भी आपने बस ऐसे ही डिफ़ॉल्ट रहने देना है। और ये ज़्यादातर सेटिंग्स या ज़्यादातर जगहों पे ये 5 और 6 ही आएगा। अगर किसी जगह पे चेंज होगी तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या ऑप्शन आनी चाहिए। इससे अगली ऑप्शन है प्रिंटर पेपर विड्थ। इस वक्त हम देख सकते हैं कि 62 के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक विड्थ है, यानी 62 mm का पेपर डला हुआ है विड्थ के लिहाज से। अगर मैं इसको 100 करता हूँ, अगर मेरा प्रिंटर के पेपर का साइज़ बड़ा है तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें ये प्रिंट खुला खुला आएगा, चौड़ा प्रिंट आएगा। ये हमारे प्रिंटर के पेपर साइज़ पे डिपेंड करता है। आगे है अलाउ अनपेड इनवॉइस रिटर्न। इसका मैं सेल ऑर्डर नंबर यहाँ से कॉपी किया है मैंने। बैक पे जाता हूँ तो देखें इसकी अभी पेमेंट हो गई हुई है। अगर मैं इसकी रिटर्न डालता हूँ तो इसकी रिटर्न डाल जाएगी। लेकिन अगर मेरा कोई ऐसा सेल ऑर्डर है, अभी जल्दी से मैं एक सेल ऑर्डर ऐड कर लेता हूँ। ये कन्फर्म एंड फाइनलाइज कर लिया लेकिन पेमेंट रिसीव नहीं की। इसकी अगर मैं रिटर्न डालने की कोशिश करता हूँ तो देखें उसने कह दिया कि रिटर्नेबल नहीं है। इसकी सेटिंग यहाँ से है कि अनपेड इनवॉइस को रिटर्न नहीं करना। लेकिन अगर मैं इसकी पेमेंट रिसीव कर लेता हूँ और दोबारा इसकी रिटर्न डालने की कोशिश करता हूँ तो अब ये रिटर्न हमारी ऐड हो सकती है। ये सेटिंग क्यों रखी गई है? ये सेटिंग इसलिए रखी गई है कि कभी कभी हेल्थ कार्ड के पेशेंट होते हैं जिनकी पेमेंट बड़ी बाद में आनी होती है। सेल ऑर्डर तो बन जाता है लेकिन साथ ही कुछ रिटर्न आ जाती है। तो चूंकि अभी पैसे ही नहीं आए हुए हमारे पास तो उसकी रिटर्न को हमें अलाउ करना पड़ता है, ताकि जब पैसे आएँ तो उस वक्त ये दोनों चीज़ें खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगी। तो उसके लिए ये ऑप्शन है। आगे रिफ़ंड डेज़ हैं कि कितने दिन बाद अगर मेडिसिन आए तो उसे रिफ़ंड उसका ऐड हो सके। अभी 30 लिखा हुआ है, ये अपनी मर्ज़ी से आपने रखनी है, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन या महीनों में भी आप रख सकते हैं। तो इसको अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं 1 डे कर देता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए आपको। और सेल हिस्ट्री में जाता हूँ अपनी और कोई पुराना ऑर्डर मैं ओपन कर लेता हूँ जो कि पेड है मेरा। ये ऑर्डर है मेरा और पेड है। इसकी अगर मैं रिटर्न ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए कि रिटर्न अलाउड नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 डे रखा हुआ है जबकि मेरा सेल ऑर्डर पुराना था। अगर मैं इसको 1 की बजाय दोबारा 30 डेज़ कर देता हूँ तो अब ये मेरी रिटर्न ऐड हो सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिफ़ॉल्ट कस्टमर। इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। सेल प्राइस बैच वाइज सेल होगी हमारी
तो ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है हमारी। शो परचेज़ प्राइस, यहाँ पे नो लिखा हुआ है। इसका इम्पेक्ट किधर आता है कि जब मैं कोई सेल ऑर्डर ऐड करता हूँ तो यहाँ पर जब भी मेरा स्टाफ कोई प्रोडक्ट ऐड करेगा तो अगर मैं चाहूँ तो ये ऊपर सेल प्राइस के साथ इसकी परचेज़ प्राइस भी लिखी हुई आ जाए, और ये टोटल बिल के ऊपर मेरा इस टोटल बिल का परचेज़ प्राइस भी आए। तो अगर मैं इसको अभी तो चूँकि नो है वो, तो इसलिए वो नहीं आ रही। इसको मैं यस कर दूँ अगर, बल्कि इसको भी अपडेट नहीं करता, पहले दिखा देता हूँ आपको। मैंने ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पर ऊपर परचेज़ प्राइस बिल की भी नहीं आ रही और इसकी भी नहीं आई थी जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा था। ये सेल प्राइस के साथ आपने ज़रा देखना है। अभी मैं इसको यस करके अपडेट किया मैंने, तो अब देखिएगा ज़रा, पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब मैं कोई प्रोडक्ट ऐड करूँगा तो ये देखिए मेरे पास ये परचेज़ प्राइस आ रही है, हर प्रोडक्ट की परचेज़ प्राइस आ रही होगी, और इसी तरीके से टोटल बिल की भी परचेज़ प्राइस मेरे पास आ रही है। तो ये ऑप्शन है मेरे पास कि मेरा स्टाफ परचेज़ प्राइस देखे या ना देखे, उसकी सेटिंग वहाँ से होगी। अगली ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट सेल रेट, इसे आपने ऐसे ही रहने देना है। डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट अभी ज़ीरो आ रहा है। अच्छा देखें, डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट इस बिल के ऊपर, यानी अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे हर कस्टमर को फार्मेसी मैंने नई शुरू की है या कोई ख़ास दिन आए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ हर पेशेंट को खुद ब खुद 5%, 1% या 2% डिस्काउंट लग जाए, तो उसकी सेटिंग यहाँ से होगी। इसको मैं अगर करता हूँ 5% डिस्काउंट में ऐड करता हूँ यहाँ पर, इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अच्छा ये नेक्स्ट बिल से होगा। मैंने नया बिल ऐड किया, अब देखिए डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट 5% आ गया। जैसे ही मैं सेटिंग करूँगा उसके नेक्स्ट जो बिल बनेगा उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट आना शुरू हो जाएगा। तो मैं जो भी प्रोडक्ट ऐड करूँगा तो उस पर डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट आता जाएगा टोटल पे। अच्छा उस पर अब एक इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये चाहे मैं इसको 10% या 5% या 2% या 50% भी कर दूँ, ये कभी भी परचेज़ प्राइस से कम पे नहीं बेचने देगा। अगर डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट 5% है और मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मेरा 2% है, तो ये ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट को 2% यानी परचेज़ प्राइस के बराबर कर देगा, उससे कम नहीं करने देगा। ये एक बैक एंड से रिस्ट्रिक्शन है। अगली ऑप्शन आ रही है मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट का मतलब है कि मेरे इस स्टाफ मेंबर को या मेरे स्टाफ को मैक्सिमम डिस्काउंट कितना अलाउड है कि कितना डिस्काउंट ऐड कर सकें। जिस तरह मैं इसके ऊपर एक नई प्रोडक्ट ऐड करता हूँ और यहाँ से मैं 20% करता हूँ, तो ख़ुद ब खुद ही उसको, चूँकि मैक्सिमम डिस्काउंट 15% अलाउड था, उसको मैनुअल ऐड करना, तो उसने 15 कर दिया। अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ और इस डिस्काउंट को चलें 5 ही रहने देते हैं, तो पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट का फौरी इम्पैक्ट आ जाएगा, नए ऑर्डर का इंतज़ार नहीं होगा। तो यहाँ से मैं ऐड करता हूँ तो उसने डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट 5% तो ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 20 या जो भी करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो कम होकर 5 पे आ जाएगा। इसका इम्पैक्ट इस जगह पर है। सर्च सेटिंग्स एनी पार्ट होगा। एनी पार्ट का मतलब है कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं देखना चाहता हूँ ऑगमेंटिन, AUG नहीं लिखा मैंने, तो मैंने GMEN से किया, तो उसने पहले पार्ट को भी इंक्लूड कर लिया सर्च के अंदर। ये तो आपकी मर्ज़ी है कि आपको क्या किस तरह सेटिंग करनी है। जिस तरह मैंने A डाला तो A से चीज़ें जहाँ जहाँ पे A होगा वो आ जाएंगी, तो ज़रा लंबी सर्च हो जाती है, तो कुछ लोग इसको प्रेफर करते हैं कि कोई भी पार्ट हम सर्च कर लें। तो अगर मैंने डिफ़ॉल्ट एनी पार्ट के अलावा कुछ भी सेटिंग होगी, तो इसको मैंने रिफ़्रेश किया, तो अब क्या होगा कि सिर्फ GMEN में लिखूँगा तो उसको सर्च नहीं करेगा जब तक AUG मैं नहीं लिखूँगा। ठीक है, तो यानी वो हर चीज़ को यानी प्रॉपर तरीके से उसको पहले शुरू से ही, यानी किसी भी ड्रग का नेम जहाँ से शुरू हो रहा है उसके स्पेलिंग से सर्च करना शुरू करेगा, स्मार्ट सर्च नहीं करेगा। आगे आ रहा है फुट नोट। फुट नोट का मतलब है कि हमारी जो रसीद है, अगर मैं इसको कन्फर्म एंड फाइनलाइज़ करूँ, प्रिंट इनवॉइस के बटन पे क्लिक करूँ, जो नीचे फुट नोट के ऊपर कोई ऑप्शन में कोई नोटिस या कोई चीज़ मैं पेशेंट अपने कस्टमर को दिखाना चाहता हूँ, तो उसकी सेटिंग हम यहाँ पर करेंगे। जो भी चीज़ हमारे यहाँ
इधर सेट होगी वो उधर हमें नज़र आ जाएगी। अभी मैं इसको ज़रा डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर लूँ। इस तरह से जो भी हमने फार्मेसी की कुछ सेटिंग्स कह लें कि जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो हम इस पेज पे करेंगे जो कि एडमिन पैनल के अंदर होगा, और इसका मैंने इम्पेक्ट आपको दिखा दिया है कि किस किस जगह पर इसका इम्पेक्ट हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर होगा।